क्या जंगी कानून इस्लाम में ऐसे हैं कि आप दरख्तों को, बच्चों को इस तरह से यरगमाल बनाया गया? ये जंग है, ये तो जुनूनियत और बदअमनी और इंतशार है। क्या कोई सोच भी सकता है कि मस्जिद के साथ भी ये हशर होगा? कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। मुल्क में ये खिलवाड़ किसने किया? किसके इशारों पर पूरा मुल्क आग की लपेट में चला गया? ये कुछ होता रहा उस दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। ये दरख्तों और पौधों का क्या कसूर था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवा इंसान। नाज़रीन, इस वक्त जनाह हाउस में मैं मौजूद हूं। कोर कमांडर हाउस भी इसे कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तस्वीर जो हमारे एक तारीख़ी विरसा है उस हवाले से कुछ तस्वीर चस्पा हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ नौइयत की कैप्शंस भी मौजूद हैं। ये फूल हैं, ये यहाँ पर विज़िट बुक रखी गई है। इस पर भी मुख्तलिफ नौइयत के विज़िटर जितने भी आए हैं उस दिन से उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया है। और आइए हम आपको अगली तरफ लेके जाते हैं वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। ये वो कोर कमांडर हाउस है जिसे उस दिन तहस नहस किया गया, जला दिया गया और ये इनार की बेरारवी की तरफ मुल्क को ले जाया गया। ये फ़ैसला करना होगा कि उस दिन मुल्क में ये खिलवाड़ किसने किया, किसके इशारों पर पूरा मुल्क आग की लपेट में चला गया। ये हमें किबला अपना दुरुस्त करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं किस तरह से ये कुछ होता रहा, ये कुछ होता रहा उस दिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। यहाँ पर ना इस्लाम है ना जमहूर को पनपने दिया जाता है। ये हाल हुआ, आगे लगाई गई, पूरे मुल्क में इंतशार और कत्ल गर्दगिरी का जो बाज़ार था वो गर्म कर दिया गया। ये मैं आपको दरवाज़ा दिखाता चलूँ, ये मेन इंट्रेंस थी जहाँ से उस दिन इंतशार पसंद जो दाखिल हुए, जो इंटर हुए। इस इंट्रेंस से कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार रोकने की कोशिश भी की गई जो कि ना रुके। ये नाज़रीन ये देखें, यहाँ पर आई थिंक दरवाज़ा होगा उस वक़्त। ये साइडों पे जिस तरह से चीज़ों को कवर किया गया था, ये इस तरफ मेरे देख सकते हैं ये किचन जहाँ से लोग सब्ज़ियाँ उठा के, जहाँ से लोग फ्रूट उठा के ले जा रहे थे और फ़ख्र से दिखा रहे थे। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो कायद हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। इसे कायद हाउस भी कहा जाता है। इसका क्या हाल किया गया, जिस तरह से मैं तस्वीर दिखा रहा था, कायद की तस्वीर के साथ साथ वो तस्वीर भी, वो चीज़ें भी मौजूद थी जो कहा जाता है उस वक़्त इस्तेमाल हुई पाकिस्तान बनने से पहले। गो के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस घर में ख़ुद नहीं रहे, लेकिन ये कायद हाउस से मंसूब था। ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये 14 कमरे बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग के 14 कमरों का ये हाल है। ये नाज़रीन जो हाल हुआ, क्या मैं कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि कोई आपने किसी दूसरी फोर्स पे हमला किया था। क्या जंगी कानून इस्लाम में ऐसे हैं कि आप दरख्तों को, बच्चों को इस तरह से यरगमाल बनाएं? ये दरख्त, मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये दरख्त जंग के असूल हैं। इस्लाम जंग के असूल बताता है, आपने दरख्तों को, फसलों को नहीं जलाना। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो सामान था जो हमारे नौजवान मुख्तलिफ कोई आफत या मसाइब होती हैं वहाँ पर ये साजो सामान के साथ पहुँचते थे हमारे फ़ौजी जवान। ये गाड़ियाँ उन्हीं के इस्तेमाल में होती थी। ये गाड़ियों का आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। नाज़रीन, ये वो पूरे का पूरा एक तस्वीर है, एक मंजर कशी है जिससे ये साबित होता है कि जो इस्लाम के जंगी असूल हैं उन्हें भी बदकिस्मती से मद्देनज़र नहीं रखा गया। अगर वो मद्देनज़र रखे तो हम कह देते कि भाई ये जंग है, ये जंग है, ये तो जुनूनियत और बदअमनी और इंतशार है जिसने पूरे मुल्क को अपने लपेट में लिया है। ये मस्जिद का हाल आप देख सकते हैं। क्या कोई सोच भी सकता है कि मस्जिद के साथ भी ये हशर होगा? उन्होंने ये गौर नहीं किया, ये देखा नहीं कि इस अहाते में मस्जिद भी है। ये देख सकते हैं आप, मस्जिद का अहाता यूँ ही ख़त्म होता है। ये आई थिंक ये जिम है, उसके साथ ही अगर कैमरामैन दिखा सके, ये यहाँ पर एक मशीन पड़ी हुई है। नाज़रीन, ये ओवरऑल जब मैं एक मंजर कशी करता हूँ, एक तस्वीर देखता हूँ, तो मुझे रोज़े रोशन की तरह चीज़ें अहिया हैं कि ये वाक़तन दंगा फसाद, इंतशार की फ़ज़ा, कई घंटों तक यहाँ पर आग लगी रही। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ये वो आप हैं स्विमिंग पूल है जिसको वो जला तो नहीं सकते थे,
लेकिन उनके पास दूसरा हथियार तोड़ फोड़ का था। ये शीशे लगाए गए थे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उन्होंने शीशे तोड़ दिए। अंदर कैमरामैन दिखा सके, अंदर जाने की इजाज़त नहीं, इस वजह से मैं नहीं जा सकता। अंदर मुझे लग रहा है कि जैसे पेट्रोल या इस तरह की कोई चीज़ फेंकी गई हो। ये नाज़रीन, ये ग्रीनरी, दरख्त, मैं देखे परिंदे भी देखे यहाँ पर, ये उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। क्या दुश्मन के साथ जंग में भी ये हालात नहीं होते? जी नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वेल सेटल्ड चीज़ें, ये तरतीब थी। गैलरी बनी हुई है कायद हाउस की, और ये गैलरी का ये हशर हुआ। ये आग के शोले आपको दिखा सकते होंगे। ये इसी तरह पियानो है, और नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें जली हुई हैं। जो भी इंतशार फैलाने वाले थे, जिन्होंने भी ये खलवाड़ किया, इसकी प्लानिंग की, जहाँ कहीं भी हैं, सवाल तो बनता है कि वो कौन थे जिन्होंने पूरे के पूरे मुल्क को ये इस तरह से, ये आपका इस सोनी धरती में सब्ज़ लाली परचम का जो भी दावेदार है उसके टैक्स का पैसा है, ये उसके पैसे को आग लगाई गई है। क्या जो धरती होती है, ज़मीन होती है, वो माँ की मानद होती है। ये देखें जिम का सामान, जो धरती होती है, मैं कह रहा था वो माँ की मानद होती है। क्या माँ के साथ ये सलूक करते हो आप? अपनी माँ को आग लगाई आपने उस दिन। नाज़रीन, बातें तो बहुत हैं, अल्फाज तो बहुत हैं, लेकिन एक सहाफ़ी की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, सहाफ़ी सहीफ़े से है। हम नहीं चाहते कि किसी पे कोई फतवाबाजी करके किसी को सर्टिफिकेट दें, लेकिन ये हकीकत है कि जिस किसी ने भी ये खिलवाड़ किया उसको करार वाकई इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा से इस धरती माँ के साथ कोई इस तरह से ऐसा सलूक ना कर सके। ये नाज़रीन, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता हो, ये बिल्डिंग की जो हालत बनाई, ये दरख्तों और पौधों का क्या कसूर था? क्या बिगाड़ रखा था इन दरख्तों और पौधों ने? ये बिल्डिंग इस तरह से जो तबाही यहाँ पर नाज़रीन देख सकते हैं, मेरी सब्ज़ हलाली परचम की नामूस को पमाल किया गया जिस तरह से। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं सेंटर में मौजूद हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया था, इस बिल्डिंग में 14 कमरे हैं, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है। 7 कमरे मेरे राइट साइड पे और 7 कमरे मेरे लेफ़्ट साइड पे। ये फूल दोनों तरफ से। अफसोस मेरी धरती माँ के साथ उस दिन क्या हुआ, ये देख सकते हैं किस तरह से तोड़ फोड़ हर तरफ से। ये दीवार पे वो जो बेल थी फूलों वाली, उसके साथ भी जो हुआ, ये किस तरह से आग लगी सरसब्ज़ चीज़ों को। ये दिल दहला देने वाले मनाजर हैं कि इस धरती माँ को जिस तरह से उन्होंने तहस नहस किया। ये आई थिंक पानी वाली टैंकी, और समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर आग कैसे लगाई गई। जो भी उस दिन हुआ, जिसने भी ये मेरी धरती माँ के साथ ये किया, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए इन जालिमों को, इन दरिंदों को, जिसने भी इसकी मनसूबाबंदी की। नाज़रीन, फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि इस धरती माँ के साथ किसने ये खलवाड़ किया, धरती माँ की नामूस को किसने पमाल किया। फ़ैसला आपके हाथ में है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवा इंसान, अल्लाह निगहबान।